हरि ओम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे तु मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नमस्कार भक्तों, मैं कृष्ण कुमार शास्त्री आप सभी का हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत करता हूं। भक्तों, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत अकृत्वा भार तिलकम तत्कर्म निरार्थकम। अर्थात जब हम पूजा पाठ संध्या बंधन आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए, क्योंकि तिलक के बिना किया गया कर्म निरार्थक है, विफल है। शास्त्रों में उसका कोई फल नहीं बताया गया। इसलिए भक्तों, तिलक कैसे करना चाहिए, किस वस्तु का करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और किस उंगली से करना चाहिए, इस वीडियो में यह बताया जाएगा। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें, क्योंकि यह वीडियो आपको जो कर्म का फल है वह देने वाले जो तिलक का है उसका महत्व बतलाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन किन कर्मों में जो तिलक है वह करना चाहिए। किन कर्मों में तिलक प्रारंभ करना चाहिए, आरंभ में करना चाहिए, और किस कर्म में जो तिलक है वह बाद में किया जा सकता है। शास्त्र में कहा गया है, श्राद्धे यज्ञे जपे होमे विश्वदेवेश्वरार्चने कृत्वा तिलकम कर्माणि मृत्युंजयति मानवा। अर्थात जब हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं तब हमें उनके पूजन करने से पहले अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। यज्ञ जब हम कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उससे पहले भी जब हम देव अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले अपने जो मस्तक है उस पर तिलक धारण करना चाहिए। जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी पहले तिलक करना चाहिए। होमे जब हम हवन करते हैं तब भी हमें तिलक लगा करके ही हवन करना चाहिए। जब विश्वदेव बलि देते हैं तब भी हमें जो तिलक है वह पहले धारण करना चाहिए। सुरार्चने जब हम देवताओं की, ब्राह्मणों की, साधुओं की या किसी अतिथि की पूजा करते हैं तब हमें पहले स्वयं के तिलक करके बाद में उनकी जो पूजा है वह करनी चाहिए। और यह पूजा कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ का तिलक लगाना चाहिए? यथा कुलाचारम ललाटा धूपार्यम। जो हमारे कुल का आचार और व्यवहार है उसके अनुसार ही जो हम यह जो तिलक है वह लगाते हैं। हर एक संप्रदाय के अनुसार जो तिलक हैं वह अपने हिसाब से, अपने चिन्ह से लगाए जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मृद भस्म चंदनम प्रोक्तम तोयम चैव चतुष्टकम। मृद मिट्टी का, भस्म का, चंदन का और जल का, इन चारों में से यदि हम कोई भी तिलक लगाते हैं तो उससे जो हमारा कर्म है वह सात्विक होता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस वस्तु का तिलक किस लिए लगाया जाता है। सबसे पहले आता है चंदन, जो सुख और शांति को देने वाला है। जब हम आज्ञा सूत्र में उसके मध्य का जो भाग है उसमें जब हम तिलक लगाते हैं तब उसको आज्ञा सूत्र कहा गया है। उस तिलक के लगाने से जो हमारे अंतकरण है उसमें शांति का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि जो आज्ञा सूत्र है इस पे बुद्धि की स्थिरता का जो रहस्य है वह छुपा हुआ है। उस छुपे रहस्य को उजागर करने के लिए हमारे जो ऋषि थे, महात्मा थे, उन्होंने दोनों भ्रूओं के माध्यम में जो तिलक का विधान किया। वो जब चंद्र का लगाते हैं तो सुख शांति को देने वाला है। जब हम यही तिलक लाल चंद्र का लगाते हैं तो इससे यश, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। और जब ये तिलक केसर का लगाया जाता है तो उससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है, नाम फैलता है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर प्रभाव डलता है। जब हम यह तिलक हल्दी का लगाते हैं तो यह दूसरे को संबोधित करने के लिए
लगाया जाता है। भक्तों, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि जो रोली का कुमकुम का तिलक है वह धन लाभ के लिए होता है। माँ लक्ष्मी को जो लाल रंग है वह प्रिय है। जब लाल तिलक लगा करके हम पूजा अनुष्ठान जब करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो कस्तूरी का तिलक है वह शत्रु के नाश के लिए किया जाता है। जिस प्रकार जो मृग है वह भ्रमित होकर के पूरे जो वन में भागता है, उसी प्रकार जब हम कस्तूरी का तिलक लगाते हैं तो जो शत्रु हैं वह भी सम्मोहित होकर के हमारे पीछे पीछे भागते हैं। उसके बाद आता है गोरोचन। गोरोचन का जो तिलक है वह दूसरे को वशीभूत करने के लिए किया जाता है। जो कार्य की सफलता के लिए या किसी मुकदमे में विजय के लिए जो तिलक किया जाता है वह गोरोचन का किया जाता है। जो जल का तिलक कहा गया है वह शांति को देने वाला है, सुख को देने वाला है एवं समृद्धि को देने वाला है। और जो सिंदूर का तिलक कहा गया है वह शत्रु के नाश के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए और भय को दूर करने के लिए जो तिलक लगाया जाता है वह सिंदूर का लगाया जाता है। उसके बाद भस्म का तिलक आता है। भस्म का तिलक रोग निवृत्ति के लिए होता है। अलग अलग परंपराओं के अनुसार यह जो भस्म है यह हवन के कुंड की या चिता की या अन्य जो औषधियाँ हैं उनकी जो तिलक है वह भस्म का लगाया जाता है। और जो गोपी चंद्र है वह सुख शांति और रोग नाशक है। भक्तों, कई स्थानों पर जो अष्टगंध है उपरोक्त जो कही गई 8 वस्तुएं हैं, चंदन, हल्दी, केसर, रोला, कुमकुम, गोरोचन, कस्तूरी, सिंदूर, इनको मिलाकर के जो अष्टगंध तैयार होती है उससे तिलक लगाने से सभी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वह प्राप्त होती है। और इससे मनुष्य के जो हर काम है वह निर्विघ्नता से पूर्ण होते हैं। अब आता है कि किसको किस प्रकार जो तिलक है वह लगाना चाहिए। कई परंपराओं में आता है कि मनुष्य के 12 तिलक लगाए जाते हैं। आँख, कान, ग्रीवा, हृदय आदि जो ये 12 स्थान हैं जिनका वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज क्या है कि अनामिकातु देवस्य ऋषीणां तथैव च गन्धानुलेपनं कार्यं प्रयत्नेन विशेषतः। जो अनामिका उंगली है, हाथ की जो तीसरी उंगली है, उससे जो तिलक है वह देवताओं को, ऋषियों को एवं ब्राह्मणों को लगाया जाता है। पितॄणाम अर्जेत गंधम तर्जन्याच देवी। जो तर्जनी पहली उंगली है उससे जो हमारे पितर देवता हैं उनको जो हम पिंडदान करते हैं जो तिलक लगाया जाता है वह पहली उंगली से लगाया जाता है। तथैव मध्यमा उंगल्या धार्यं गंध स्वयं बुधि। जो मध्यमा बीच की उंगली है इससे जो तिलक है वह अपने आप के लगाया जाता है। जब स्वयं तिलक लगाना हो तो मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए। और जब हम छोटों के जजमानों के अथवा बालकों के तिलक लगाते हैं तो अंगूठे से लगाया जाता है। और एक जो मत आता है वह आता है कि जो शत्रु के तिलक लगाया जाता है वह तर्जनी से लगाया जाता था। अब यह संभव नहीं है। इसलिए भक्तों, जो देश और परंपरा के अनुसार जो जिसका विधान है उसी के अनुसार तिलक धारण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अनेक संप्रदाय कहे गए हैं। उनमें जो सन्यासी, उदासी, शैव, वैष्णवादी जो संप्रदाय हैं उनका वर्णन है। हर एक जो संप्रदाय है उसका जो तिलक धारण करने का ढंग है वह अपने अनुसार है, जो तरीका है वह अपने अनुसार है। इसलिए भक्तों, इस जो संप्रदाय का विस्तार से जो वर्णन है वह अगली आने वाली वीडियो में किया जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और धर्म प्रचार बढ़ाने के लिए तथा हिंदू जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।